विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम पढ़ रहे थे बीकॉम आर्ट पेपर सेकेंड व्यावसायिक फर्स्ट। देखिए इसमें टॉपिक चल रहा था फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, ये अपना टॉपिक था। फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। और अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल लेवल ऑफ एक्टिविटी। इन्होंने देखिए क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक कारखाने में 10,000 इकाइयों के बजटेड उत्पादन के खर्चे दे रखे हैं। एक कारखाने में 10,000 इकाइयों के बजटेड उत्पादन के खर्चे दे रखे हैं। क्लियर है? देखिए 10,000 के लिए बजट दे रखा है। मटेरियल 70 रुपए पर यूनिट है, लेबर आपका 25 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपए पर यूनिट है, फिक्स ओवरहेड है 1 लाख जिसका पर यूनिट दे रखा है 10 रुपए। वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 रुपए डायरेक्ट है, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है 13 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स है 7 रुपए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 5 रुपए और टोटल कॉस्ट इसकी पर यूनिट आ रही है 155 रुपए। इन्होंने 10,000 इकाइयों का बजट दिया, आपको 8,000 और 6,000 इकाइयों के उत्पादन हेतु बजट क्या करना है? तैयार करना है। कितनी इकाइयों के? 6,000, 8,000। इन्होंने कितने का दिया? 10,000। तो देखिए इन्होंने ही दिया 10,000 का, क्लियर? अपने को तैयार करना है कितना? 8,000। एक कितना तैयार करना है? 6,000 यूनिट्स। क्लियर? 6,000 और 8,000 इकाइयों का तैयार करना है और इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 10,000। तो देखिए मैंने यहां पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहां ए आपका आ जाएगा वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड। और वेरिएबल ओवरहेड में एक तो सबसे पहले आ जाएगा आपका मटेरियल। देखिए मटेरियल दे रखा है कितना रुपए? 70 रुपए। 70 तो 6 को 70 से गुणा करेंगे 6,000 को, तो 6,000 इंटू 70 इक्वल टू 4,20,000। इधर 5,60,000 और इधर आपका 7 लाख रुपए तो क्या आ जाएगा? मटेरियल। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल लेबर दे रखा है, ये भी आपका लेबर भी आपका वेरिएबल ओवरहेड होगा। लेबर कितना है? 25 रुपए पर यूनिट है, तो 25 ही 150, 1,50,000, 2 लाख और ये आपका 2.5। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, देखिए मटेरियल भी हो गया, लेबर भी हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स भी हो गया, फिक्स ओवरहेड 1 लाख है 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है। क्लियर है? तो यहां पे सी पार्ट कर लेता हूं मैं। फिक्स ओवरहेड्स, और फिक्स ओवरहेड कितना दे रखा है? 1 लाख। चाहे आप कितनी ही इकाई बनाओ सबके लिए क्या रहेगा? समान ही रहेगा, सबके लिए फिक्स रहेगा। क्लियर? 1 लाख इकाई दे रखी है, फिक्स है, फिक्स ओवरहेड है 1 लाख। वेरिएबल एक्सपेंसेस देखिए यहां पर वेरिएबल एक्सपेंसेस इसी में आ जाएगा
वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना रुपए है 5 रुपए। डायरेक्ट खर्चा है तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं आएगा। 5 रुपए के हिसाब से 30,000, 40,000 और ये आपका 50,000। क्लियर हो गया? अब यहां पर बात करते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। 10% फिक्स है तो देखिए वर्किंग नोट बता देता हूं मैं आपको। वर्किंग नोट कार्यशील आपको एग्जाम में वर्किंग नोट भी बताना है, कोई भी कैलकुलेशन करे उसके लिए। तो देखिए आपका सेलिंग एक्सपेंसेस कितना है। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना रुपए पर यूनिट दे रखा है 13 रुपए। तो 13 इंटू कितनी इकाई बढ़ा रहा है वो 10,000। तो टोटल कितना हुआ 1,30,000 हो गया। अब 1,30,000 का कितना परसेंट फिक्स है तो वेरिएबल कितना हो गया 90%। 10% तो फिक्स हो गया और बाकी बचा वो क्या हो गया वेरिएबल। तो देखो 10% कितना हुआ 13,000 तो 1,30,000 का। तो इधर बचा 1,17,000। ठीक है 1,30,000 का निकाल लीजिए। 1,30,000 का 10% 13,000 होता है तो बचता है 1,17,000। 1,17,000 में आप 10,000 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 11.7 रुपए पर यूनिट डिवाइड बाई 10,000 तो 11.7 वेरिएबल हो गया। तो ये खर्चा आपका ये यहां पर इस वेरिएबल पार्ट का ये टोटल आ जाएगा बी। अब यहां पर देखिए बी सेमी वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड में पहला आया सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें वेरिएबल और फिक्स। तो देखिए वेरिएबल तो कितना है 11.7 है और फिक्स कितना है फिक्स है 13,000। चाहे आप 8,000 बनाओ, चाहे आप 6,000 इकाई बनाओ, चाहे आप 10,000 इकाई बनाओ, सबके लिए वो क्या रहेगा फिक्स। और यहां पर आ जाएगा 1,17,000। क्लियर हो गई बात? अब 6,000 को 11.7 से गुणा करो 70,200 और 11.7 को गुणा करेंगे किससे 8,000 से 93,000। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वही वेरिएबल और फिक्स। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना रुपए पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। देखो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपए पर यूनिट दे रखा है। आप कितनी इकाई बना रहे हो 10,000 तो कितना आ गया 70,000 आ गया। 70,000 का फिक्स और वेरिएबल। फिक्स वेरिएबल तो देखिए 70,000 का फिक्स वही कितना है 20% फिक्स है और 80% क्या हो जाएगा वेरिएबल हो जाएगा। तो 70,000 का 20% कितना हुआ 14,000। क्लियर? और ये बच गया कितना 56,000। 56,000 में आप 10,000 का भाग दे देंगे तो ये वेरिएबल पर यूनिट 6 रुपए 5.6 आएगा। क्लियर हो गई बात? देखिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 7 रुपए पर यूनिट दे रखा है क्वेश्चन में। आप 10,000 इकाई बना रहे हो तो 7 से गुणा करेंगे तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 7 × 10 = 70,000। इन्होंने कहा 20% क्या है फिक्स है तो इसका 70,000 का 20% आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। 70,000 × 20% 14,000 तो फिक्स आता है और बाकी बचता है वो वेरिएबल खर्चा होता है। तो 70,000 में से 14,000 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 56,000। 56,000 में आप कितनी इकाई बना रहे हो 10,000 तो 10,000 का भाग दे दीजिए। 10,000 का भाग देते हैं डिवाइड बाई 10,000
इक्वल टू 5.6 रुपए पर यूनिट ये आ रहा है आपका। तो देखिए अब वेरिएबल 5.6 रुपए और फिक्स आपका कितना आया 14,000। चाहे आप 6,000 इकाई बनाओ, चाहे 8,000 बनाओ, चाहे आप कितनी बनाओ 14,000। अब 5.6 को 6,000 से गुणा करो, 5.6 इंटू 6,000 तो 33,600 वेरिएबल खर्चा होगा 6,000 इकाई के लिए। और 5.6 इंटू 8,000 इंटू 8,000 इक्वल टू 44,800 और यहां आपका कितना आ जाएगा 56,000। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपको 5 रुपए ही दे रखा है और इसमें ऐसा कोई नहीं है कि क्या है फिक्स है या वेरिएबल है, ऐसा इन्होंने दिया नहीं है। क्लियर? तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को भी क्या मान रहा हूं फिक्स ही मान रहा हूं। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताया तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को इन्होंने कहा सभी स्थिर प्रशासनिक व्यय स्थिर है और इन्होंने नीचे बताया है कि प्रशासनिक व्यय भी क्या है फिक्स है। क्या है फिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस तो 5 इंटू 10 कितना हो गया 50,000। तो ये सभी में क्या रहेगा 50,000 ही रहेगा। भाई 10,000 इकाइयों पे 5 रुपए पर यूनिट है। देखिए 5 रुपए है कितनी इकाइयों पर 10,000 पे, तो टोटल खर्चा फिक्स कितना हुआ 50,000। तो सब पे कितना आएगा 50,000 आपका फिक्स खर्चा आएगा। अब आप इनका टोटल कर लीजिए 4,20,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 30,000 6 लाख 70,200 प्लस 13,000 प्लस 33,600 प्लस 14,000 1,30,800। ये आपका बी पार्ट आ गया। सी पार्ट 1,50,000। तो देखिए यहां पर अब बात कर रहे हैं टोटल ओवरहेड या टोटल कॉस्ट। टोटल ओवरहेड्स या कॉस्ट तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ देंगे तो 6 लाख और ये 7,30,800 प्लस 6 लाख प्लस 1.5 लाख टोटल होता है 8,80,800। 8,80,800 रुपया। अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो 6,000 का भाग दे दीजिए डिवाइड बाय 6,000 146.8।
देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल ओवरहेड अपना रह गया था 20 रुपए, तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड में मैंने 20 लिखा, तो टोटल कितना है 6000 इंटू 20, 1,20,000। क्लियर है? 1 लाख। अपना ये वेरिएबल ओवरहेड यहाँ छूट गया था, तो वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपए के हिसाब से लिखेंगे तो 6000 इंटू 20 1,20,000, और 8000 इंटू 2 1,60,000, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 लाख। अब इनका टोटल करेंगे तो ए का टोटल तो कितना हो गया 7,20,000, बी का टोटल अपना था 1,60,000 और सी का टोटल 1.5 लाख। अब ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो अपना टोटल होता है 10,08,000। 10,08,000 में 6,000 का भाग देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आएगी 166.8, जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब बात आती है 8,000 इकाइयों पे, तो 8,000 इकाइयों पे आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले कितना है 5,60,000 प्लस 2 लाख प्लस 40,000 और 1,60, 2 लाख हो गए, और ये तो हो गया 9,60,000, 9,60,000 हो गया। अब 9,60,000 हो गया, इधर है 93,600, देखो 93,600 प्लस 13,000 प्लस 44,800 प्लस 14,000, 1,65,400, 1,65,400, और ये हो गया 1.5 लाख। तो ए प्लस बी प्लस सी करो तो प्लस 1.5 लाख प्लस 1,65,400 प्लस 9,60,000, 12,75,400, टोटल कितना 12,75,400। 12,75,400 में किसका डिवाइड करेंगे 8,000 का। अगर आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, डिवाइड बाय 8,000 इक्वल 159.4 रुपए 43, 159.43 आपका आंसर है। आप चाहें तो 10,000 इकाइयों का भी टोटल कर लीजिए, तो ये टोटल करेंगे तो 7 लाख और 2.5 लाख, 9,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ये हो गया 12 लाख, 12 लाख, और इधर 1,17,000 प्लस 13,000 प्लस 56,000 प्लस 14,000, तो ये हो गया 2 लाख, और ये आपका 1.5 लाख। अब 12 और 2 14 और 1 15,50,000, इसमें 10,000 का भाग देंगे तो 155 रुपए पर यूनिट आ जाएगा। 12 2 14 और 15,50,000। क्लियर? तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। देखिए 10 अपने को बजट बनाना था 6,000 और 8,000 इकाई का। क्लियर हुई बात? यहाँ पर एक पहले अपन ने मटेरियल 70 रुपए लिया, लेबर 25 लिया, वेरिएबल एक्सपेंसेस ये वाला ले लिया था, और एक और है इसमें वेरिएबल ओवरहेड 20, तो ये भी आपके वेरिएबल ओवरहेड का पार्ट होगा। तो इसको यहाँ लिखूंगी तो 6,000 से गुणा करोगे तो 1,20,000, इधर 8,000 इससे करोगे तो 1,60,000, इधर 10,000 से करोगे तो ये 2 लाख। तो ये फिर आप इनका तीनों का टोटल कर लीजिए, ए प्लस बी, और इकाइयों का भाग दे दीजिए, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट या टोटल ओवरहेड पर यूनिट आपका मालूम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सॉल्यूशन मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर होगी बात? यहाँ पर ये वर्किंग नोट दे दिया, कार्यशील टिप्पणी किस प्रकार से फिक्स खर्चा कैसे निकालते हैं, वेरिएबल खर्चा कैसे निकालते हैं। इधर डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने 7 रुपए पर यूनिट था, 10,000 इकाई बना रहा, 70,000 हो गया, फिक्स 20% है तो 70,000 का 20% निकालोगे तो 14,000 आ जाएगा, और वेरिएबल 80% है, 20 घटा दी 100 का 100 में से 20 घटाओगे तो बचेगा कितना 80 निकाल लीजिए तो 56,000 आएगा। 56,000 कितनी इकाई बना रहा है 10,000 बना रहा है, भाग दे दो तो 5.6 रुपए पर यूनिट इसका क्या आएगा खर्चा आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्लियर है? सभी विद्यार्थियों की समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5000 इकाइयों के समता स्तर पर एक वस्तु की लागत ए के अंतर्गत दी जाती है 25% क्षमता पर। 25% क्षमता, कितनी प्रतिशत क्षमता? 25% क्षमता के स्तर से अधिक या कम विचरण पर प्रत्येक वे में होने वाले परिवर्तन B के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। देखिए बी के अंतर्गत दर्शाए गए क्लियर हो गई बात? बी के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। अब इन्होंने ये कहा है ए और बी, क्लियर? सबसे पहले इन्होंने दिया मटेरियल और ये है 25% और इन्होंने कह दिया 100% वेरी परिवर्तनशील है। लेबर, पावर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स, इंस्पेक्शन, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, तो देखिए ये दे रखा है 15,000, 1250, 2000,
स्टोर्स आ गया 1000, 500 रुपए इंस्पेक्शन के हैं, 10,000 डेप्रिसिएशन के हैं, 5,000 आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है और 3,000 आपका सेलिंग ओवरहेड है। 3,000। इन्होंने कहा ये भी 100% वेरिंग है, ये 80% वेरिंग है, फिर 75% वेरिंग है, फिर 100%, फिर इंस्पेक्शन 20% वेरिंग, डेप्रिसिएशन 100% वेरिंग, डेप्रिसिएशन 100% वेरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन 25% वेरिंग है और ये भी 25% वेरिंग है। ये क्वेश्चन है 4,000 इकाई, 5,000 व 6,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर हेतु लोचशील बजट तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन है कि उत्पादन स्तर पर आपको क्या करना है, लोचशील बजट तैयार करना है, लोचशील बजट तैयार करना है। देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पर फिक्स खर्चा होता है, 100% फिक्स में आता है, फिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैंने बोर्ड पर राइट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ देता हूं मैं एक बार और। 5,000 इकाइयों के समताय स्तर पर एक वस्तु की लागत ए के अंतर्गत दी जाती है। क्लियर हो गई बात कि वो 5,000 इकाई बना रहा है और 25% समता के स्तर से अधिक या कम विचरण पर प्रत्येक व्यय में होने वाले परिवर्तन बी के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। तो ये कह रहा है मटेरियल ए 25,000 है, लेबर 15,000, पावर 1250, रिपेयर मेंटेनेंस 2,000 है, स्टोर से 1,000 है, इंस्पेक्शन है 500, डेप्रिसिएशन 10,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,000, सेलिंग ओवरहेड 3,000। 4,000, 5,000 और 6,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर हेतु लोचशील बजट तैयार करना है। तो देखिए लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी 3 होगी। लेवल ऑफ एक्टिविटी फ्लेक्सिबल बजट आपको तैयार करना है। यहाँ पर 4,000 इकाई, ये 5,000 इकाई और ये लो 6,000 इकाई। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ए तो आपका मैंने क्या बताया था, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। क्लियर हो गई? अब वेरिएबल ओवरहेड में एक तो क्या आ जाएगा आपका मटेरियल, क्योंकि इन्होंने 100% इसको क्या बोला, वेरिएबल बोला। क्लियर हो गई? तो ये 25,000 रुपए दे रखा है कितनी इकाइयों के लिए, 5,000 के लिए। तो ये कितना हुआ, 5 रुपए पर यूनिट आ रहा है। क्लियर हो गई बात? देखिए इसके सामने लिख रखा है मटेरियल है वो 25,000 है, 100% वेरिंग है कि परिवर्तनशील है पूरा का पूरा, तो वेरिएबल ओवरहेड का हिस्सा होगा ये पूरा। तो मैंने मटेरियल लिखा, ये 25,000 कितनी इकाई बना रहा था, 5,000 इकाई बना रहा था। तो
25,000 में 5,000 का भाग देंगे तो 5 रुपए पर यूनिट आ गए। तो यहाँ इंटू करेंगे तो ये आपका 20,000, ये आपका 25,000 और ये आपका 30,000 रुपए आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे फिर बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लेबर। तो लेबर भी 100% वेरिएबल है, लेबर, और लेबर कितना है 15,000। कितनी इकाइयों के लिए 5,000 इकाइयों के लिए, तो ये कितना आ गया 3 रुपए पर यूनिट आ गया। तो 3 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 12,000, 15,000 और ये आपका 18,000। क्लियर हो गई बात। उसके बाद देखिए आपका पावर दे रखा है 1250, क्लियर, वो 80% वेरिएबल है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000, 75% वेरिएबल है। स्टोर से 100% 1000 है और 100% वेरिएबल है। तो मैं स्टोर्स भी यहां लिख लेता हूं, स्टोर्स कितना है 1000 है। कितनी इकाइयों के लिए 5,000 इकाइयों के लिए। तो 1000 में 5,000 का डिवाइड कर दीजिए तो कितना रुपए पर यूनिट आएगा 0.2। तो इससे गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 800 रुपए आ जाएगा। ये यहाँ पर ये 1000 आ जाएगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1200। तो यहाँ ए इसका टोटल ए हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, याद रखो। जो 100% वेरिंग हो रहे हैं, परिवर्तनशील हो रहे हैं, उनको वेरिएबल ओवरहेड के हिस्से में लिख लीजिए कि वेरिएबल ओवरहेड जो 100% परिवर्तनशील है उनको इस हिस्से में मैंने लिख लिया कि वो परिवर्तनशील व्यय का पार्ट है। अब ये कह रहा है कि कोई 80%, 75%, तो वो सेमी वेरिएबल का पार्ट हो गया, अर्ध परिवर्तनशील। तो बी आपका आता है क्या सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड में देखिए पहला आता है आपका पावर। पावर में वही आप ले लीजिए वेरिएबल और फिक्स। तो यहां वर्किंग नोट्स में बताता हूं, देखिए पावर का टोटल खर्चा कितना दे रखा है 1250। कितना है 1250। कितनी इकाइयों के लिए है 5,000 के लिए। तो फिक्स कितना है और वेरिएबल कितना है ये निकाल लीजिए। वेरिएबल देखिए पावर क्वेश्चन में दे रखा है 1250, इसका 80% वेरिएबल है तो 20% क्या हो जाएगा फिक्स। तो 1250 का 80% निकाल लीजिए तो 1000 आता है। कितना आता है 1000। और इधर आपका 250 फिक्स। 1000 में 5000 का डिवाइड कर दीजिए, वही 0.2 रुपए पर यूनिट आपका आएगा। तो देखिए वेरिएबल में तो आ गया 0.2, तो यहाँ तो आ जाएगा 800, 1000 और ये 1200। इसको जो वेरिएबल हिस्सा है इसको इससे गुणा करेंगे, इससे करेंगे और इससे, तो ये आपका आ गया। अब फिक्स ओवरहेड तो फिक्स रहेगा, चाहे आप कितनी इकाई बनाओ। यहाँ पे आपका 250, यहाँ पे भी 250 और यहाँ पे भी 250। क्लियर हो गई बात। तो ये पावर की बात होगी। तो देखिए मटेरियल हो गया अपना, लेबर हो गया, पावर हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस। देखिए अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर और मेंटेनेंस में भी वही वेरिएबल और फिक्स। तो देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देखिए रिपेयर और मेंटेनेंस कितना खर्चा दे रखा है आपको 2000 रुपए। 2000 का वही कीजिए फिक्स और वेरिएबल। तो रिपेयर मेंटेनेंस में 75% वेरिंग है और 25% आपका क्या है फिक्स है। तो यहां तो आ जाएगा 500 और यहां कितना आ जाएगा 1500। 1500 में किसका भाग देंगे 5000 का। तो 0.3 रुपए आपका पर यूनिट वेरिएबल खर्चा आ जाएगा। देखिए आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2000 था, 2000 का 75% निकालेंगे 1500 आएगा, बाकी फिक्स बचेगा 500। 1500 में 5000 का भाग दे देंगे, आपका आएगा 0.3 वेरिएबल।
तो 0.3 और यहाँ पर तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1200, ये 1500 और 6 ये 1800। क्लियर हो गई बात। तो फिक्स खर्चा आपका कितना आएगा यहाँ पर 500, ये भी 500 और ये यहाँ पर भी 500। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है आगे कहते हैं स्टोर, और स्टोर अपना आ चुका है, पूरा का पूरा अपने वेरिएबल ओवरहेड का हिस्सा लिया है और इसमें अपने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। उसके बाद आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपका इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन वही वेरिएबल और फिक्स। तो इंस्पेक्शन देखिए कितना है 500। 500 का दो हिस्सा कर लीजिए, फिक्स और वेरिएबल। क्लियर। तो वेरिएबल तो कितना है 20%, तो 80% तो आपका क्या हो जाएगा रे फिक्स, और 20% में दे रखा है क्या है वेरिएबल। तो आपका 80% तो 400 और ये 100 में आप 5 का भाग दे दीजिए तो ये 0.02 आएगा पर यूनिट। क्लियर है। देखिए 500 रुपए है आपका, उसका कितना परसेंट वेरिएबल है 20%। 100 में 5000 का डिवाइड कर दीजिए तो 0.02 आएगा। 0.02 वेरिएबल आ गया। तो इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80 आएगा, यहाँ पर आपका 100 आएगा और यहाँ पर आपका 120। और फिक्स तो आपका यहाँ पर 400, यहाँ पे भी 400 और ये भी कितना 400। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आ जाइए डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा क्या होता है फिक्स खर्चा है। तो सी कैटेगरी ले लेता हूं मैं, फिक्स ओवरहेड, और इसमें आपका कौन सा खर्चा डेप्रिसिएशन। और कितना है ये 10,000। सभी स्तर पर ये क्या होगा इक्वल रहेगा 10,000, और यहां पर भी ये 10,000। इसका टोटल भी आपका क्या आ जाएगा 10,000 ही आ जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन एडमिनिस्ट्रेशन। कोई वेरिएबल और फिक्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो कितना है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 5,000 दे रखा है। कितना 5,000। तो इसके दो हिस्से कर लो, वही फिक्स और वेरिएबल। क्लियर। अब वेरिएबल कितना परसेंट था 25%, तो फिक्स कितना हो गया 75%। तो 5,000 का 25% निकाल लो। तो आपका फिक्स हो गया। देखिए 5,000 था टोटल, उसका 25% निकाल लेते हैं 1250। अब 1250 में भाग दे दीजिए 5,000 का, तो 0.25 आपका वेरिएबल आ जाएगा पर यूनिट। और फिक्स आपका खर्चा कितना होगा 3,750। क्लियर हो गया 3,750। तो यहाँ पर 0.25 वेरिएबल है, फिक्स आपका तो ये आ जाएगा 1,000, 1250 और ये 15। और फिक्स खर्चा आपका है कितना 3,750, 3,750 और ये 3,750। ये यहाँ पर एक। उसके बाद आता है सेलिंग ओवरहेड। और वही वेरिएबल
टोटल है सेलिंग ओवरहेड दे रखा है परसेंट में आपको 3000 रुपए। कितना दे रखा है? 3000। 3000 का वही फिक्स और वेरिएबल। 3000 का फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स तो कितना है? 75% और वेरिएबल कितना है? 25%। 25% दे रखा है ना, तो 25 की 75 750। 750 2250। 750 में 5000 का भाग दे दीजिए तो पर यूनिट कितना हो जाएगा? 750 भाग 5000 0.15। तो देखिए 0.15 15 चौकू 60 600 750 और 15 की 90 900 रुपए। और आपका फिक्स कितना दे रखा है? 2250। इधर कितना? 2250। इधर भी कितना? 2250। अब यहां पर इसका क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। टोटल बी का टोटल ये कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ए का टोटल, बी का टोटल और सी का, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा टोटल ओवरहेड। ए प्लस बी प्लस सी टोटल ओवरहेड। तो देखिए टोटल ओवरहेड कीजिए 2000 प्लस 12000 प्लस 800 14800 इसका। ठीक है, अब इसका 10,000 आ गया और इसका देखिए 800 प्लस 250 प्लस 1200 प्लस 500 80 400 1000 1750 600 2250 10,830। एबीसी कर लीजिए प्लस 14,800 प्लस 10,000 35,630। पैंतीस 630 में भाग दे दीजिए 4,000 का 8.90 रुपए। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर एक मिस्टेक थी। क्वेश्चन में दे रखा है जो डेप्रिसिएशन है वो वेरिएबल है, 100% वेरिंग है, तो यहां आएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। 10,000 में किसका भाग देंगे? 5,000। कितना रुपए आएगा? 2 रुपए पर यूनिट। तो 2 से गुणा करेंगे तो 8,000, ये आ जाएगा 8,000 और ये 800 1,000 और 2 10,000 और यहाँ 1201 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ये आपका यहाँ पर टोटल आएगा और ये आपका फिक्स ओवरहेड तो है नहीं। तो टोटल कर लीजिए सारा क्वेश्चन सही है। 20,000 प्लस 12,000 प्लस 800 प्लस 8,000 इक्वल 40,800 ये हो गया और ये हो गया 10,800। तो फिक्स ओवरहेड तो नहीं है यहाँ पर। तो टोटल ओवरहेड ए प्लस बी प्लस सी प्लस
10,830 51,630 डिवाइड बाई 4,000 का भाग दे दीजिए, डिवाइड बाई 4,000 इक्वल टू 12.11 कॉस्ट पर यूनिट 12.91। ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल करेंगे, इसके जो कॉस्ट पर यूनिट आपको परसेंट में दी हुई है तो इसका टोटल करने की जरूरत नहीं है। तो आप 6,000 का कर लीजिए, 6,000 वाले का तो 30,000 प्लस 18,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000 इक्वल टू 61,200। इसका तो दे रखा है परसेंट में, मैंने ये आपको और बता दिया, ये कॉस्ट पर यूनिट इसका निकाल कर दे रखा है। अपने को केवल 4 और 6,000 इकाइयों का बजट ही तैयार करना था, मैंने 5 का भी कर दिया है, क्लियर होगी बात। और फिर 1200 प्लस 250 प्लस 1800 प्लस 500 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 1,500 प्लस 3,750 प्लस 900 प्लस 2,250 प्लस 12,670। ये आया 12,670। तो देखिए इनका टोटल कर लीजिए, प्लस 61,200 73,870 डिवाइड बाई 6,000 इक्वल टू 12.31। टोटल सही है, 12.91 आ गया। इसका टोटल एक बार और चेक कर लेंगे। देखिए 30,000 प्लस 18,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000, ये तो होगा 61,200 61,200 1,200 प्लस 250 प्लस 1,800 प्लस 500 प्लस 120 प्लस 400 प्लस 1,500 प्लस 3,750 प्लस 900 प्लस 2,250 प्लस 12,670 प्लस 61,200 इक्वल टू 73,870 डिवाइड बाई 6,000 12.33 आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट है। क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए आपके? क्वेश्चन हो गए हैं 4 और 5। यहाँ आज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है।